two haploid sperm cells. The parent reaches the nucleus and releases the sperm cells into the the other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei, forming a triploid cell. Hello everyone, मैं तपस्विनी त्रिपाठी. Today I will come in front of you explaining about the fertilization and double fertilization in angiosperm. इससे पहले क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ था? हमारा पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ था, इसमें दो मेल गेमेट फॉर्म हुए थे. और मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ था? हमारा ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर क्या फॉर्म हुआ था? 3 एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जी और एक एग सेल. इतना मैं बोली थी. फिर आज हम लोग वो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस का फ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे. तो इससे पहले मैं फर्टिलाइजेशन क्या है ये बता देती हूँ. फर्टिलाइजेशन it is the fusion of male and female gamete and to form a zygote is known as fertilization. और क्या है? और creation of new individual. फर्टिलाइजेशन के बहुत सारे डेफिनेशन है, मतलब मगर ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, इजी लगा तो ये बता दे रही हूँ. फर्टिलाइजेशन में क्या पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ था? ये क्या है हमारा? स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, याद है ना? स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी. इसके अंदर ये से आके पोलन फॉर्म करा था. क्या थे इसमें? 2 मेल गेमेट ऐसे यहाँ पर क्या था हमारा? प्लासेंटा से जुड़कर फेनिकल. फिर यहाँ पर एक सेल, 2 सिनर्जिड्स. यहाँ पर हमारा फिलीफॉर्म एपारेटस. इतना फॉर्म हुआ था, हम लोग जानते थे. फिर यहाँ पर देखते हैं क्या फॉर्म हुआ था हमारा. 3 एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल. फिर यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई. हमारे जो फर्टिलाइजेशन है ये कैसे होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में? हिबिस्कस का प्लांट में ले रही हूँ एग्जांपल में. इसमें कैसे होता है देखते हैं. ये हमारा पोलन ट्यूब का जो फॉर्म हुआ है ये कैसे स्टाइल के अंदर ऐसे घुस जाता है. फिर वो मेल गेमेट कहाँ पर जाता है? पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गेमेट है ये जाकर यहाँ पर क्या है? सिनर्जिड में जाकर, सिनर्जिड में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है फिलीफॉर्म एपारेटस उसे अट्रैक्ट करते हैं. तो वो पोलन ट्यूब यहाँ से ऐसे मेल गेमेट जाकर एग में जाकर फ्यूज हो गया. किसका फ्यूजन हुआ? ये मेल गेमेट प्लस एग. सिंपल. क्या कहते हैं इसे? फर्टिलाइजेशन. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जान लीजिए. इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगामी. सिंगामी. इतना समझ में आ गया ना? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. देखो ये क्या हमारा पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ था. पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गेमेट थे, यहाँ पर एक जाकर ये एक के साथ फ्यूजन हो गया. इस प्रोसेस को कहते हैं हम सिंगामी और फर्टिलाइजेशन. पर ये जो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है
ये भी तो जानना है ना, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। इसमें क्या होता है हमारा, हाँ इससे पहले और कुछ बता देती हूँ मैं कि ये फर्टिलाइजेशन जो पोलन ट्यूब चालाजल एंड से गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस फर्टिलाइजेशन को मैं लिख दे रही हूँ, फर्टिलाइजेशन फ्रॉम चालाजा एंड, इसे क्या कहते हैं हम, याद रख लीजिए, चालाजोकेमी। फर्टिलाइजेशन अगर माइक्रोपाइलर एंड से हुआ, फर्टिलाइजेशन अगर माइक्रोपाइलर एंड से हुआ, फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पर लिख दीजिए एंड, इससे क्या कहेंगे हम, पोरोगेमी, पोरोगेमी सिंपल। और फर्टिलाइजेशन अगर इस रास्ते से जाकर, मतलब कहां से जाकर, फ्रॉम इंटेगुमेंट वे से जाकर हुआ, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजोगेमी कहते हैं। इतना समझ में आ गया ना फर्टिलाइजेशन में क्या कैसे होता है, क्यों होता है, सिंपल है। फिर देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर मैं क्या बोली, एक मेल गेमेट और एक मेल गेमेट गया, कहाँ पर फ्यूज हुआ, ये एग में जाकर फ्यूज हुआ। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोले, सिंगामी, सिंगामी बोले कि नहीं। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये जो दो मेल गेमेट होते हैं वो और एक जाकर, ये और एक मेल गेमेट, ये क्या है हमारा पोलर न्यूक्लाई है, यहाँ पर जाकर ये मेल गेमेट जाकर यहाँ पर अगर फ्यूज होते हैं, पोलर मतलब पोलर न्यूक्लाई से, मेल गेमेट प्लस पोलर न्यूक्लाई लिख दूं, ये प्लस 1 2 3, कितने हुए, 3 सेल हुए कि नहीं, मतलब 3 बार फ्यूजन होता है, 1 2 3। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। पहले एक के साथ हुआ सिंगामी बोले, फिर पोलर न्यूक्लाई के साथ हुआ ट्रिपल फ्यूजन बोले, दोनों को मिला लेते हैं, सिंपल है। देखो ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिंगामी, रिजल्ट क्या आया हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। इतना ही है, इतना ही है। डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये समझ में आया। Thank you for watching my video, and if you have any doubt you can ask me on my comment section.